नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई थिंक सभी बहुत अच्छे होंगे। बहुत अच्छे से आप सभी प्यारे बच्चे अपने अलग अलग एग्जामों की तैयारी कर रहे होंगे। डीए स्टूडेंट्स, काफी बच्चों के माइंड में कंफ्यूजन चल रहा है कि हम फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के स्टूडेंट है, लेकिन 2026 में हमें कौन कौन से एप्लीकेशन फॉर्म भरने चाहिए जिससे कि हमारा एक बैकअप प्लान हमारे साथ चले। जैसे बहुत से बच्चे ऐसे जो मैक्सिमम नीट की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन नीट के अलावा भी बहुत सारे ऐसे ऑप्शन होते हैं जो आप सभी को अप्लाई करने चाहिए, और हम सभी एग्जामों की भी तैयारी करवाते हैं। और ये जो चैनल है, इस चैनल का जो सब्सक्राइब वाला बटन है, इसको दबा देना, क्योंकि ऐसी इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन इसी चैनल पर आपको मिलेगी, ऑथेंटिक वाले इंफॉर्मेशन प्यारे बच्चों। तो यहाँ हम बिल्कुल शुरू से शुरू करते बिना आपका समय गवाए हुए प्यारे बच्चों। तो हम सबसे पहले बात करते हैं आपके सामने ये फॉर्म, जो अभी सभी बच्चे मैक्सिमम बच्चों को ये वाला तो सबको पता होगा, इसके अलावा और भी फॉर्म है जो मैं लास्ट तक मैं बात करने वाला हूँ। अब सबसे पहले तो हम इसकी बात कर लेते हैं, नीट। अगर आप नीट का एप्लीकेशन फॉर्म भरते हो तो उसके अंदर आपको कौन कौन से ऑप्शन अवेलेबल रहेंगे। तो भाई एग्जाम का नाम है नीट नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। आपके सामने अभी अपने जनवरी के लास्ट वीक में और या फिर 15 फरवरी से पहले पहले हमारे एप्लीकेशन फॉर्म आपके रनिंग हो जाएंगे। लास्ट ईयर से थोड़े पहले आएंगे। एग्जाम आपका 3 मई को है प्यारे बच्चों, और क्वालिफिकेशन इसमें 10+2 होनी चाहिए, पीसीबी प्लस आपके साथ में इंग्लिश। मिनिमम एज क्या होनी चाहिए, 17 साल। कब, इस साल 2026 में 31 दिसंबर को आप 17 साल के हो जाने चाहिए। लड़के व लड़की दोनों एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं कि बिल्कुल भर सकते हैं। बॉयज भी भर सकते हैं, गर्ल्स भी भर सकते हैं। ठीक है, अपेयरिंग वाले बच्चे भी अलाउड है। क्या सर सिलेबस क्या रहता है इसके अंदर प्यारे बच्चों, आप सभी को पता है 720 मार्क्स का आपका पेपर आता है और 180 एमसीक्यू आते हैं। और सारा जो पेपर है वो एनसीईआरटी बेस आता है, लेकिन फिजिक्स में थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है, थोड़ा फिजिकल केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल सोल्व करने पड़ते हैं। बाकी बायोलॉजी और केमिस्ट्री लगभग लगभग आपकी पूरी एनसीईआरटी। फिजिक्स भी आते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन है जो बहुत अच्छे लेवल के होते हैं, आउट ऑफ एनसीईआरटी चले जाते हैं। तो ये आपका सिलेबस रहता है पीसीबी वाला। और इसके लिए हम लोगों ने एक टेस्ट सीरीज भी लॉन्च कर रखी है सिलेबस के अकॉर्डिंग। अगर हम लोग बात करें तो ये हमारी चैंपियंस टेस्ट सीरीज चल रही है। अभी इसमें 3-4 टेस्ट हो चुके हैं। अगर आप ऑफलाइन ज्वाइन करते हो तो ये टेस्ट मिल जाएंगे। और ये 5100 की ऑफलाइन में 3100 का ऑफर चल रहा है। और आप ऑनलाइन लेना चाहो तो यही टेस्ट सीरीज हमारी ऐप में 999 रुपए में देखने को मिल रही है। इसमें भी आपके सामने 699 रुपए में ऑफर है। ये 999 वाला भी ऑफर चल रहा है अभी 2-3 दिन का। ठीक है, तो ये ले सकते हो। और ये बाकी ये पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरा टेस्ट बना रखा है, शेड्यूल आपके सामने है। हम इसी यूट्यूब चैनल पर नीट की टेस्ट सीरीज फ्री सोल्व करवा रहे हैं, चैंपियंस वाली। तो इसको भी आप देख सकते हो, आपके लिए कारगर साबित होगी। अब प्यारे बच्चों, यहाँ पर आगे आने वाले समय में अगर आप नीट का एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाते हो तो आप बन जाते हो डॉक्टर एमबीबीएस। अगर आप एमबीबीएस डॉक्टर नहीं बन सकते क्योंकि आपके मार्क्स कम आए हैं, तो दूसरा ऑप्शन आपके पास बीडीएस है, फिर बीएमएस बीएचएमएस बीएमएस है, फिर आपके सामने कुछ वेटनरी के भी ऑप्शन होते हैं। बाकी राजस्थान के अंदर तो आरपीवीटी कर दिया गया है, राजस्थान प्री वेटनरी टेस्ट अलग से। गवर्नमेंट व प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में आप लोग जा सकते हो, जैसे किसके अंदर, नर्सिंग वाली में। तो बॉयज के लिए नर्सिंग में थोड़ा कम ऑप्शन है, लेकिन गर्ल्स के लिए कुछ कॉलेज ऐसे जो केवल गर्ल्स को ही अप्लाई करते हैं। तो ये सारे ऑप्शन आपके सामने हैं। अब बात करें थोड़ा और आगे, यहाँ पर दूसरा एप्लीकेशन फॉर्म जो हमें भरना चाहिए और कौन कौन बच्चा भर सकता है। देखो, एक तो एप्लीकेशन फॉर्म है एम्स बीएससी नर्सिंग का, एक है पैरामेडिकल का। एग्जाम की अगर हम लोग बात करें, एम्स बीएससी नर्सिंग और एम्स पैरामेडिकल की दोनों को एग्जाम कंडक्ट करवाने वाला कौन है, एम्स। एम्स की ही ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर ये फॉर्म आते हैं प्यारे बच्चों। और ये फॉर्म आपके कब देखने को मिलेंगे, अप्रैल के अंदर आपको फॉर्म देखने मिलेंगे, अप्रैल के फर्स्ट वीक में। और मई के लास्ट वीक तो मत मानो, 7 से 10 मई तक लास्ट डेट रहती है फॉर्म की। तो आप नीट के फॉर्म के बाद भी भर सकते हैं। बाकी हो सकता है इस बार फॉर्म जल्दी आ जाए तो आपको डेट मेंशन कर दी जाएगी। अब इसका एग्जाम कब है, अब इसका एग्जाम 26 या 27 जून को इसका एग्जाम है। शायद 27 जून को है अप्रोक्सीमेटली, पहले 26 तक चेंज करते रहते हैं, कभी एक दिन आगे पीछे ऊपर नीचे। क्वालिफिकेशन 10+2 पीसीबी प्लस में इंग्लिश। अब ये क्वालिफिकेशन किसकी है भाई, यहां पर ध्यान से समझना, बहुत से बच्चों को पता होना चाहिए। यदि आप बीएससी, मैं इधर करता हूं साहब, अगर आप बीएससी नर्सिंग कर रहे हो तो नर्सिंग का फॉर्म केवल केवल गर्ल्स भर सकती है। ये चीज ध्यान से देखना। किसके अंदर, एम्स के अंदर। तो यहां पर आपके 12th के अंदर यूआर कैटेगरी से आप हो, ओबीसी से हो, या फिर ईडब्ल्यूएस से हो, तो आपके परसेंटेज होने चाहिए 55। और यदि आप एससी और एसटी से हो तो आपके परसेंटेज होने चाहिए 50। बाकी डिटेल वीडियो मैंने एम्स के ऊपर बना रखी है। और पैरामेडिकल में
गर्ल्स भी फॉर्म भर सकते हैं, बॉयज भी, सिलेबस सेम रहता है, वही 11th-12th आपका आता है अच्छे से। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी उसमें पढ़नी होती है, लेकिन एम्स में 10 क्वेश्चन जीके भी आते हैं, तो 100 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे इनके अंदर। और सर यहाँ पर एक चीज देखना, आगे स्टाफ नर्स, नर्सिंग ऑफिसर, लैब टेक्नीशियन, ओटी टेक्नीशियन, रेडियो टेक्नोलॉजी, ये और सैलरी बहुत अच्छी है प्यारे बच्चों, ठीक है। और इसका हमने एक नया ऑफलाइन बैच स्टार्ट किया है, जो हमारा 2 फरवरी से स्टार्ट होने जा रहा है। तो जो बच्चा एम्स 2026 की तैयारी करना चाहता है ऑफलाइन सेंटर से, तो हमारे इस सेंटर पर आ सकते हो। ये हेल्पलाइन नंबर है 88 52 041 से 88 9। और कोई इस वीडियो को दिखाकर आएगा तो उसको स्पेशल जो हमारी फीस चल रही है, बोल देना दिनेश सर ने कहा है 10% और ऑफ कर देंगे। काफी कम फीस के अंदर हम इसकी प्राइस कर रखे हैं। अभी इस फाउंडेशन बैच की प्राइस प्यारे बच्चों आपके सामने केवल 25,000 रुपए है, और आपके सामने 10% और ऑफ हो जाएगा आपके लिए, अगर आप दिखा के लेके आओ, क्योंकि आपका एग्जाम है जून के लास्ट में। तो हम इतने कंप्लीट 11th-12th करवा देंगे। 2 फरवरी से हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है ऑफलाइन सेंटर पर, और ऑनलाइन के लिए राफेल बैच ज्वाइन कर सकते हो जीएस प्लेंट ऐप से। अब आगे चलते हैं। अब भाई स्टेट नर्सिंग के एग्जाम जैसे अलग अलग स्टेट करवाता है, जैसे अभी राजस्थान के अंदर आरयूएचएस वाला मैटर जो है अभी पेंडिंग चल रहा है। बाकी अदर स्टेट में जैसे यूपी सीएनएटी, आपके एमपी पीएनएसटी, या फिर कोई और अदर स्टेट का एग्जाम है, उन सभी स्टेट के अंदर अलग अलग एग्जाम होते हैं नर्सिंग के। 12th बेस्ड एग्जाम होता है। पीसीबी वाले बच्चे फॉर्म भर सकते हैं, गर्ल्स भी भर सकते हैं, जैसे यूपी में दोनों ही भर सकते हैं, गर्ल्स बॉयज, और एमपी के अंदर गर्ल्स फॉर्म भरती है, बॉयज भी भरते हैं, लेकिन बॉयज को प्राइवेट कॉलेज मिलती है, गवर्नमेंट नहीं मिलती है। तो अलग अलग स्टेट के अलग अलग रूल है, उसके लिए हमने अलग अलग चीजें बना रखी है, सोर्स के रूप में देखने को मिलेगी आपको इस चैनल पर। एज 17 साल वही सेम, और आगे वही फ्यूचर स्कोप, नर्सिंग ऑफिसर वगैरह बन सकते हो, अच्छी सैलरी आपकी हो जाएगी प्यारे बच्चों। अब एक फॉर्म जो अभी रनिंग है 30 जनवरी जिसकी लास्ट डेट है, और ये भी भर सकते हो अगर आपको नॉर्मल बीएससी करनी है, ना नर्सिंग ना कुछ और। तो आपके सामने एक एप्लीकेशन फॉर्म आता है सीयूईटी का, कॉमन एंट्रेंस, जो आपके सामने यूनिवर्सिटी का जो टेस्ट होता है कॉमन वाला, तो यूनिवर्सिटी बेस्ड टेस्ट है, ये कर सकते हो। आपको बैचलर की डिग्री पूरी करनी है टॉप यूनिवर्सिटी से, इंडिया की से, तो आप सीयूईटी का फॉर्म भर सकते हो। कुछ ऐसी कॉलेज है जो नर्सिंग भी करवाती है इसके थ्रू, पर उसमें प्राइवेट ही है मैक्सिमम, तो इतना कुछ फायदा नहीं है। लेकिन अगर नॉर्मल अगर आपको करना है तो आप इस सीयूटी का फॉर्म भर सकते हो। कोई अपर एज लिमिट नहीं है, 10+2 होने चाहिए पीसीबी से या पीसीएम वाले बच्चों से, और डिपेंड्स करना है जो जो किस चीज के फॉर्म भरे। तो आप जैसे कई आर्ट्स वालों के लिए भी अलग से होता है, तो सारी चीजें हैं। तो आपको अगर पीसीबी के अंदर आपको बीएससी करनी है तो आप भी फॉर्म भर सकते हो। आगे बीएससी बायोलॉजी कर सकते हो, बायोटेक्नोलॉजी से, फॉरेंसिक साइंस से, न्यूट्रिशन से, या फिर सेंट्रल स्टेट यूनिवर्सिटी से। अगर आप एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में जाना चाहते हो तो आप वाया सीयूटी के थ्रू जा सकते हो, और आपके आईसीआर यूजी एडमिशन होते हैं, जैसे इसके थ्रू से सीयूटी के अभी आपके फॉर्म, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट एनटीए ही एग्जाम करवाता है। आगे आप लोग बीएससी एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, फूड टेक्नोलॉजी, फूड एग्रीकल्चर ऑफिसर, ये सारी आपके सामने। एक होता है आइजर जिसको हम बोलते हैं, कई आईसीसीआर बोलते हैं, कई आईसेट जिसको हम बोलते हैं, अलग अलग बोलते हैं। अगर आपको साइंटिस्ट बनना है तो ये टेस्ट दे सकते हो आप लोग। अप्रैल के अंदर लगभग इसके फॉर्म आएंगे, और एग्जाम आपके कई बार हो सकता है मई में भी हो जाए, जैसे इस बार लास्ट टाइम 25 मई के अराउंड एग्जाम था। तो एग्जाम भी आपका मई जून के अंदर होता है। फॉर्म आएंगे तो मैं डिटेल वीडियो बना दूंगा प्यारे बच्चों। तो क्वालिफिकेशन वही 10+2 आपके सामने। आगे रिसर्च में जा सकते हो, बीएस एमएस कर सकते हो, साइंटिस्ट कर सकते हो, पीएचडी कर सकते हो, सैलरी अच्छी रहेगी प्यारे बच्चों। अब एक ये लैब असिस्टेंट, भाई मेडिकल साइंस में भी और अलग अलग डिपार्टमेंट, पैरामेडिकल कर लिए तो भी। अभी राजस्थान के अंदर राजस्थान लैब असिस्टेंट की वैकेंसी आने वाली है। कोई राजस्थान का बच्चा है तो उसके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। फिर भी किसी बच्चे को लैब असिस्टेंट से रिलेवेंट चाहिए जानकारी, तो हमारे इस चैनल पर या इस नंबर पे कॉल कर लो। हमारा जीएस प्लेनेट बड़ा चैनल, उसपे मैंने पूरी डिटेल बना रखी है। लैब असिस्टेंट 12th बेस एग्जाम होता है प्यारे बच्चों, जिसमें पीसी भी आती है और डायरेक्ट सरकारी जॉब है भाई, ये समझना। और इसके फॉर्म भी अभी जल्द ही आने वाले हैं, तो इनके एप्लीकेशन फॉर्म का भी आप सभी प्यारे बच्चों को ध्यान रखना है, ठीक है। एक एनडीए भी जो है उसका फॉर्म भी भर सकते हो, पीसीबी स्टूडेंट का, जिसमें लिमिटेड रोल रहता है। अगर हम लोग बात करें नेशनल डिफेंस एकेडमी में, अगर आपको जानना है तो फॉर्म आते हैं जैसे जनवरी से मई, 2 बार साल में आते हैं। अप्रैल और सितंबर में एग्जाम होता है। क्वालिफिकेशन 10+2, जिसमें पीसीबी और पीसीएम मेन, वो बच्चे ज्यादा इसके फॉर्म भरते हैं। अनमैरिड मेल पीपल ही अप्लाई कर सकते हैं, शादीशुदाओं के लिए फॉर्म नहीं है।
और एज होनी चाहिए 16.5 से लेकर 19.5 साल के बीच में। इससे ऊपर वाले भी इसका एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भर सकते हैं। मैथमेटिक्स, जनरल एबिलिटी जैसे सिलेबस आते हैं, आर्मी ऑफिसर बन सकते हो, लेफ्टिनेंट बन सकते हो और बहुत अच्छी डायरेक्ट जॉब बन सकते हो। बहुत अच्छे लेवल की तैयारी करनी पड़ेगी इसको, बहुत अच्छे लेवल पर। ये आपके सामने एक ऑप्शन है। देखो प्यारे बच्चों, आपको लास्ट फाइनल बता दूं, यदि आपको डॉक्टर बनना है तो नीट का भरो, नर्स पैरामेडिकल करना है तो एम्स स्टेट नर्सिंग का, और यूनिवर्सिटी की अगर आपको कोई डिग्री लेनी है बीएससी वगैरह तो आप सीयूटी का करना, और अगर आप एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में जाओ तो आईसीआर का, एग्रीकल्चर वाला, और अगर हम लोग बात करें रिसर्च में जाना है तो आइजर का आपको फॉर्म भरना है, और गवर्नमेंट जॉब करनी है तो लैब असिस्टेंट, डिफेंस ऑफिसर बनना है तो एनडीए, और आपको सिलेक्शन लेना है तो जीएस प्लेनेट। इसी चैनल को सब्सक्राइब करो, सेशन को शेयर करो, सभी से जुड़ो, सब्सक्राइब जरूर करना ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो मिले। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।